नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार आजमगढ़। इस 31 दिसंबर को पूरा शहर झूम उठने वाला है क्योंकि होटल गोल्डन फॉर्च्यून आजमगढ़ लेकर आ रहा है न्यू ईयर ईव का सबसे धमाकेदार इवेंट। इस रात को और खास बनाने आ रहे हैं सन ऑफ साबरी ब्रदर्स अपनी सोफी और सोलफुल आवाज के साथ, और डांस फ्लोर को फायर बनाएंगी डीजे साहिबा अपनी हाई एनर्जी बीट्स के साथ। एक ही रात, एक ही स्टेज एंड सो मच ऑफ डबल धमाका। ये पूरा शो फनकार के द्वारा क्यूरेटेड है, जहां एंटरटेनमेंट का लेवल हमेशा टॉप नॉच होता है। तो वेन्यू याद रखिएगा, होटल गोल्डन फॉर्च्यून आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहाँ जिले में क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के अवसर पर चर्चों को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और आकर्षण सजावट से सजाया गया। देर रात से ही विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन शुरू हो गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। क्रिसमस के मौके पर चर्चों में कैरोल गीत गूंजते रहे। पादरियों ने प्रभु यीशु के जीवन, प्रेम, करुणा और मानवता के संदेश पर प्रकाश डाला। बच्चों में सांता क्लॉज को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। जगह जगह सांता क्लॉज ने बच्चों को टॉफी और उपहार भी बांटे। गुरुवार को क्रिसमस डे पर शहर के जजी चौराहा स्थित होली ट्रिनिटी चर्च में कई साल बाद सुबह से शाम तक लोगों को प्रभु यीशु के दरबार में हाजिरी लगाने का मौका मिला। इस बार विशेष प्रार्थना के बाद दोपहर 12 बजे चर्च परिसर के मुख्य गेट पर ताला नहीं लगाया गया। सुबह से शाम तक लोग पहुंचते रहे और मत्था टेकने के बाद परिवार के साथ क्रिसमस मेले का आनंद लेते रहे। हाँ, परिसर के अंदर स्थापित चर्च का गेट विशेष प्रार्थना के बाद जरूर बंद कर दिया गया था, लेकिन बाहर से दर्शन करने के लिए अनुमति थी। लोग कैंडल और गुलाब चढ़ाकर आस्था व्यक्त कर रहे थे। त्योहार का उत्साह शाम तक उफान पर दिखा। चर्च परिसर के बाहर लगे क्रिसमस मेले में तरह तरह की दुकानें सजी थी। सांता क्लॉज रूपी खिलौनों के साथ खान पान की दुकानों पर ज्यादा भीड़ दिखी। वहीं खिलौनों और श्रृंगार सामग्री की भी खूब बिक्री हुई। सुबह से ही दिख रहा था हर दिल में उत्साह और कदम पर चल पड़े थे प्रभु यीशु के दरबार की ओर। इस दौरान युवाओं और बच्चों में ज्यादा उत्साह दिखा। उनमें सेल्फी लेने की होड़ मची रही। गुलाब और कैंडल के बाद प्रभु यीशु के चित्र की डिमांड ज्यादा रही। वहीं बच्चों की भीड़, खिलौना, गुब्बारा तो युवाओं की भीड़ चाट फुल्की की दुकानों पर रही। शहर के जजी चौराहा स्थित होली ट्रिनिटी चर्च पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विशेष प्रार्थना सभा हुई। इसमें ईसाई समुदाय के अलावा अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। सांता क्लॉज ने लोगों को उपहार बांटे। प्रभु के दर्शन और मेले के लिए देर शाम तक बच्चों ने लुत्फ उठाया। वहीं परिजन भी बच्चों के साथ घूमते रहे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चर्च गेट की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई थी, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के लोग चक्रमण करते रहे। क्या कुछ कहना फादर वेबस्टर सैमुअल जेम्स का, सुनिए। और आज चूँकि सबको पता है विश्वव्यापी रूप से प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन का उत्सव मनाया जाता है, तो उसी उपलक्ष्य में हमने भी यहाँ मनाया। और आज गीतों का गाया जाना हुआ है। उसी जन्म उत्सव के ध्यान में रखते हुए प्रवचन हुआ है, उसी को जन्म उत्सव को ध्यान में रखते हुए। और जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया था आज से 2000 साल पहले जब उस दुनिया में आया था कि किस प्रकार से आपसी प्रेम, सद्भाव, मेल मिलाप के साथ रहना है, वही बारे में बात किया गया है यहाँ पर। जो यूहन्ना 3:16 में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। तो बस यही कहा कि प्रभु किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं, किसी राष्ट्र विशेष का नहीं है, वो सबका प्रभु है। उसी के बारे में आज हमने बताया कि प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें जीवन की ज्योति दूंगा, जीवन का जल दूंगा, जीवन का मार्ग मैं ही हूँ। तो यही कहता है अपने प्रवचन के मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो हम उसी के बारे में आज हमने बाइबल से बात करी है। तो क्रिसमस मनाने के यहाँ प्रेयर करने के बाद लोग घर को क्या करते हैं?
देखिए, क्रिसमस मनाने के बाद लोग अपने घरों में जाते हैं और जो एक परंपरा है, ट्रेडिशन है केक काटने की, वो अपना केक काटते हैं, गुजिया पकवान वगैरह सब खाते पीते हैं, एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, वो अपने मित्रों में जाकर के खुशियाँ बांटते हैं और इस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ पूरा दिन व्यतीत करते हैं। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के तत्वाधान में भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर चर्चा की गई। नगर के लाल डिग्गी स्थित श्री बड़ा गणेश मंदिर में आयोजित जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्याय पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि बहुआयामी व्यक्तित्व वाले अटल श्री स्वतंत्र भारत की राजनीति के आदर्श पुरुष हैं। वे भारत को एक विकसित, मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। मालवीय जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि महामना की उपाधि अब तक केवल मालवीय जी को मिली है। उन्होंने देश की शिक्षा और सामाजिक सुधारों के मामले में अविस्मरणीय योगदान दिया है। अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष शर्मानंद पांडे ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिक सशक्त वक्ता होने के साथ कवि और साहित्यकार भी थे। देश के विकास और मजबूती में उनके महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मालवीय जी के जीवन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर महामानव मालवीय जी ने अपनी कीर्ति अमर कर दी है। संचालन जिला अध्यक्ष अभिषेक पांडे ने किया। पुष्प अर्पित करने वालों में महंत राजेश मिश्रा, सभा के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार तिवारी, सौरभ उपाध्याय, महेश्वरी कांत पांडे, कौशल किशोर महाराज, देव प्रकाश तिवारी, विशाल उपाध्याय, प्रभाकर उपाध्याय, गोविंद दुबे, अश्वनी दुबे, अजय कुमार पांडे, रिया पांडे, सुनीता उपाध्याय, बंशीधर पाठक, श्रीराम मिश्रा, बलदेव शुक्ला, सुजीत मिश्रा, चंद्रजीत तिवारी, संजय उपाध्याय, गणेश उपाध्याय, सुजीत मिश्रा, निर्भय चौबे आदि शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदस्य ध्रुव सिंह के अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्याय व पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व विधायक व पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्याय नरेंद्र सिंह ने कहा कि अटल जी विराट व्यक्तित्व के धनी थे। भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष और 3 बार प्रधानमंत्री रहकर उन्होंने भारत माता की सेवा किया। मुझे उनके साथ कई अवसरों पर काम करने का अवसर मिला। उनका व्यक्तित्व इतना विराट था कि उनके कद का मुझे कोई और व्यक्तित्व नहीं दिखाई दिया। भाजपा उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित किया। वह हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। इस अवसर पर जिला प्रभारी अशोक सिंह, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू कृष्णपाल, देवेंद्र सिंह, प्रेम प्रकाश राय, माला त्रिवेदी, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, सच्चिदानंद सिंह, पवन सिंह, मुन्ना, राजीव शुक्ला, ननकू राम, सरोज पूनम सिंह, अवनीश चतुर्वेदी, शोभित श्रीवास्तव, नीरज सिंह, मुंशी निषाद, रमेश सैनी, योगेंद्र यादव, अजय मौर्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां साई इंटरनेशनल स्कूल भदरी आजमगढ़ में क्रिसमस डे का कार्यक्रम अत्यंत हर्षोल्लास, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उनके द्वारा दिए गए प्रेम, शांति एवं भाईचारे के संदेश के साथ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। छात्रों ने क्रिसमस गीत, नृत्य, नाटिका एवं भाषण के माध्यम से प्रभु यीशु के संदेशों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी का उपस्थित अभिभावकों और अतिथियों का मन मोह लिया। विद्यालय परिसर को क्रिसमस ट्री, सितारों, रंगीन गुब्बारों एवं सजावटी वस्तुओं से सुंदर ढंग से सजाया गया था। कार्यक्रम में सांता क्लॉज की उपस्थिति बच्चों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही। सांता क्लॉज ने बच्चों को उपहार देकर उन्हें खुशियां बांटने और एक दूसरे से प्रेम करने का संदेश दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि क्रिसमस हमें प्रेम, करुणा, सेवा और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
उन्होंने सभी विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार अपनाने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों ने एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। यह आयोजन विद्यालय के शैक्षिक वातावरण के साथ साथ नैतिक मूल्यों को मजबूत करने में सफल रहा। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ महोत्सव के मद्देनजर जिले के आम जनमानस तक योग के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज प्रातः राजकीय पॉलिटेक्निक ग्राउंड में प्रातः 6 बजे से 7:30 तक योग मंच के योग साधकों द्वारा श्रद्धा, भक्ति और जोश जुनून के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया गया। योगाभ्यास के दौरान उपस्थित लोगों को योग के विभिन्न गुर सिखाते हुए योग प्रशिक्षक देव विजय यादव ने कहा कि आजमगढ़ महोत्सव एक बड़ा और गौरवपूर्ण उत्सव है, लेकिन किसी भी उत्सव का वास्तविक आनंद तभी लिया जा सकता है जब हमारा जीवन भीतर से स्वस्थ और शांत और खुशहाल हो। आज का मानव भीतर से दुख और तनाव से घिरा हुआ है और जब व्यक्ति योग से जुड़ता है तो उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। योग जीवन में खुशियां लाता है और यही खुशियां जीवन को हर दिन उत्सव के रूप में जीने की प्रेरणा देती हैं। योग मंच के साधकों ने बताया कि आजमगढ़ जिला ऋषि मुनियों की धरती रहा है और योग हमारी ऋषि का परंपरा की अमूल्य विरासत है। इस विरासत को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। आजमगढ़ महोत्सव के अवसर पर जिले में योग के प्रति जागरूकता फैलाने का यह अभियान उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर स्थित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज की हीरक जयंती 25 दिसंबर गुरुवार को धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ के उपसभापति ऋषिकांत राय ने कॉलेज परिसर में स्थापित पंडित महामना मदन मोहन मालवीय के प्रतिमा पर माल्यार्पण व पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके पश्चात मंच पर पहुंच मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करने के साथ ही मालवीय जी व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प चढ़ा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में विद्यालय की छात्राओं द्वारा गणेश वंदना, मां सरस्वती की वंदना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आए हुए सभी अतिथियों का विद्यालय प्रधानाचार्य व प्रबंधक द्वारा अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने पंडित महामना मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। ऋषिकांत राय ने कहा कि जिस तरह से विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है और यहां से पढ़े छात्र छात्राएं समाज की मुख्य धारा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी. राय व संचालन प्रधानाचार्य रामशीष चंद्र कनौजिया ने किया। विद्यालय के मैनेजर विनोद राय ने विद्यालय की 75वीं वर्षगांठ पर आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह गर्व का विषय है कि हम आज इस विद्यालय की हीरक जयंती मना रहे हैं। 13 अप्रैल 1950 को इसकी नींव स्वर्गीय डॉक्टर रामपति राय शर्मा द्वारा रखी गई। इस विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य यही रहा कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र की बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान कर सके, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था। आज यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र छात्राएं देश के कोने कोने में अपने विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय में अपनी सेवा दे चुके लोगों के साथ ही शिक्षा ग्रहण कर समाज में अपनी सेवा दे रहे लोगों को मुख्य अतिथि द्वारा अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस मौके पर सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आद्या शंकर सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा श्री कृष्ण पाल, सुनील राय, प्रोफेसर डॉक्टर रामाश्रय शर्मा, प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रवेश सिंह, एडवोकेट राजेंद्र राय, शिक्षक नेता ब्रजेश राय सहित बड़ी संख्या में अभिभावक, ग्रामीण और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। विद्यालय के रूप में अपने के स्थापित काम किया, क्या कहना चाहिए? आज ये विद्यालय अपनी हीरक जयंती 75वीं वर्षगांठ मना रहा है स्थापना का, और इस कार्यक्रम में आप शुरू से कवरेज कर रहे हैं। आज की डेट में जनपद का ये अग्रणी विद्यालय है। बच्चों को जिस हिसाब से उनको यहाँ शिक्षा देनी चाहिए, वो शिक्षा व्यवस्था यहाँ के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, स्टाफ मिलके दे रहा है। और
मैं आज के अवसर पर बस इतना कहूँगा कि जहाँ यह विद्यालय अपने स्थापना का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, मैं इसके उज्जवल और मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। और यहाँ से बच्चे, जो हमारा नारा है एक शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, तो यहाँ के बच्चे अभी 10-15 की संख्या में आप देखे होंगे कि बच्चे जिनको अभी हम लोग सम्मानित करने का काम किए, वो बच्चे विभिन्न जनपदों में विभिन्न विभागों में अपनी सेवा दे रहे हैं। यहाँ के बच्चे जो एक सामान्य परिवार से आते हैं, किसान परिवार से वो बच्चे आते हैं, और जिनकी स्थिति ये थी कि वो अपने बच्चों को कोचिंग तक नहीं करा सकते हैं, वो बच्चे आज इस विद्यालय से निकल के और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभिन्न विभागों में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो मैं इस विद्यालय के अध्यापकों का और प्रधानाचार्य का और यहाँ के प्रबंध तंत्र का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ आज के अवसर पर। इस विद्यालय की स्थापना आज के 75 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने किया, और उसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वह उनको मतलब एक शिक्षा के माध्यम से वह उनका सर्वोन्मुखी विकास हो। और इस क्रम में जो है समय तो लगा, लेकिन हम सबका पूरा प्रयास था कि वह स्थिति पैदा की जाए जिससे कि जनपद में इसका एक अपना नाम हो, और वह ईश्वर की कृपा से जो है वह हम अपने मकसद में कामयाब हैं। और धीरे धीरे ही सही ये विद्यालय जो है वो प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है, और हम लोग भविष्य में भी हम लोगों की बड़ी योजनाएं हैं। और ये इंटर कॉलेज है, उसके बाद डिग्री कॉलेज करने की योजना है, वो सब होगा यहाँ के आम लोगों के प्रयास से, हमारे जो पास पड़ोस के हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं सबका आशीर्वाद है, ये हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। बच्चों को सम्मान किया गया, जो सरकारी पद पर उनको सम्मान किया गया, क्या उनको सम्मानित किया गया इसलिए कि उसके पीछे हमारा ये था कि एक सकारात्मक प्रभाव इन बच्चों पर भी पड़े। वो बच्चे यहीं से थे और यहीं से थे, उन्होंने पढ़ लिख करके एक मुकाम हासिल किया। तो हम अपने जो पढ़ने वाले बच्चे उनको बताना चाह रहे थे जो है कि यह भी मेहनत करें, है ना, मेहनत करें, और उसके बाद ये भी जीवन में कुछ बने ताकि उनका नाम हो, उनके परिवार का और जो है सारे लोगों का विद्यालय का भी नाम है। आजमगढ़ से जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर तथा पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के स्मृति दिवस पर 25 दिसंबर व 24 दिसंबर को प्रकांड विद्वान इंजीनियर रामनयन शर्मा के देवलोक गमन दिवस एवं विश्व प्रख्यात मूर्तिकार पद्मश्री पद्म विभूषण प्राप्त राम बंजी सुतार के 101 वर्ष आयुष पूर्ति दिवस 18 दिसंबर 2025 लोकतंत्र सेनानी व अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे छेदी लाल शर्मा के 13 दिसंबर 2025 के देहावसान पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री विश्वकर्मा मंदिर में आचार्य अमरनाथ शर्मा गुरु जी द्वारा पूजन एवं हवन किया गया तथा उनके द्वारा प्रवचन भी हुआ। योगाचार्य डॉक्टर विकेंद्र जी द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा जनपद आजमगढ़ की आयोजन में कार्यक्रम के मुख्य संयोजक एवं राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा, अधिवक्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मुख्य संयोजन सत्र सोहनलाल वर्मा, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ रजनीश विश्वकर्मा, कार्यकारी जिलाध्यक्ष मोनू विश्वकर्मा, मीडिया प्रभारी शशिकांत विश्वकर्मा, महामंत्री उमेश विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश विश्वकर्मा, कार्यकारी महामंत्री आदि लोगों के अथक प्रयास व परिश्रम से गीत संगीत एवं भंडारे का आयोजन किया गया। जहाँ राकेश विश्वकर्मा के भावपूर्ण संगीत ने श्रोताओं को देर शाम तक बैठने को मजबूर किया। वहीं संरक्षक श्यामा प्रसाद शर्मा के देखरेख में अध्यक्षता ईश्वर दयाल सिंह सेठ नेता एवं अशोक वर्मा तथा पूर्व सैनिक डॉक्टर जगदीश विश्वकर्मा की देखरेख में अतिथियों का स्वागत मोनू विश्वकर्मा, लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण विश्वकर्मा एवं जिलाध्यक्ष आजमगढ़ शिवनारायण, अरविंद वर्मा, लल्लन मंदिर के अध्यक्ष योगेंद्र विश्वकर्मा, संरक्षक कैलाश विश्वकर्मा, गणेश विश्वकर्मा, पवन विश्वकर्मा, कवि आजमी, विद्यालय प्रबंधक मालते विश्वकर्मा, प्रधानाचार्य पुष्पा शर्मा, वाटिका के प्रबंधक SN सिंह, वृद्ध महत्तम विश्वकर्मा समेत अन्य लोगों ने कार्यक्रम को संपन्न कराया। कार्यक्रम का संचालन पतरू राम विश्वकर्मा तथा धन्यवाद ज्ञापन जिला अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने किया। गीत संगीत में अशोक विश्वकर्मा के साथ सज्जा ने समा बांध दिया। ये स्वर्णकार समाज से अकेले ऐसे व्यक्ति है, भगवान विश्वकर्मा का चित्र लेकर के, भगवान विश्वकर्मा का रथ लेकर के अकेले स्वर्णकार समाज से
27 जिले अपने भ्रमण कर चुके, हमें लगता है पूरे भारत का संकल्प है इनका। 1 फरवरी से बनारस से इनका होना है और 65 साल के व्यक्ति हैं, 2 पहिया चला करके चलते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। आज ऐसी ऐसी विभूतियों का डॉक्टर जे.आर. विश्वकर्मा जी हैं, हम समझते हैं कि हर दम चिंता करते रहते हैं। कल इन्होंने सुबह फोन किया बिल्कुल हमको। तो ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में। आजमगढ़ जनपद में हम समझते हैं कि समाज आजमगढ़ में समाज सेवी भी है, वयोवृद्ध समाज सेवी है, विद्वान भी है, प्रोफेसर भी है, हमारे समाज के 2 वरिष्ठ नेता भी हैं। हम उन लोगों को भी इस मंच के माध्यम से बधाई देते हैं कि आजमगढ़ जनपद के वासी होकर पूरे भारत में उन लोगों ने आजमगढ़ का नाम रोशन करने का काम किया। सच्चे मन में यही श्रद्धांजलि है। इंजीनियर राम शर्मा जी ने जो सिखाया आजमगढ़ के लोगों को, आप लोग उस शिक्षा को, उनके मंत्र को जितना हो सकता है आप जिले में ले जाइए, प्रदेश में ले जाइए, पूरे भारत में ले जाइए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सोहनलाल वर्मा जी, शिव मोहन शिल्पकार जी और राजेश विश्वकर्मा यानी कि हमें लगता है आजमगढ़ में 3 लोगों को सबसे ज्यादा मानते हैं। और आज 24 दिसंबर को पूरे तिथि सोहनलाल वर्मा जी ने भी किया, शिव मोहन शिल्पकार जी ने भी कलेक्ट्री में किया। हमें लगता है कि वरिष्ठों को सब बैठ करके बैठ करके इकट्ठा हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, शिवनारायण ठठेरा जी इस बार जुड़े हैं, तो स्वर्णकार समाज और ठठेरा समाज आगे आकर के इस तरह के कार्यक्रम में अगर भागीदारी लेगा तो काश्तकार समाज और लौहकार समाज तो पहले से जुड़ा हुआ है। हम लोग इन लोगों के पीछे चलने का काम करेंगे या कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करेंगे, कारवां आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को रुकना नहीं है और थकना नहीं है। कल हम कार्यक्रम रखे हैं दिल्ली में, हम तो अकेले नहीं रखे हैं, और भी लोग हैं। हमें अभी निकलना है दिल्ली। 25 दिसंबर को दिल्ली है, 27 तारीख को बाबूजी की पूरी तिथि है, रामजी सुतार जी के यहाँ रहना है। इस तरीके से हम सब लोगों को एक अच्छा संदेश, एक अच्छी विचारधारा को लेकर के, चाहे यहाँ से, चाहे लखनऊ, चाहे दिल्ली, हम सब लोगों को एक कारवां बना देना है। हम इस कार्यक्रम के लिए सोहनलाल विश्वकर्मा जी को, सोहनलाल वर्मा जी को बधाई तो देते ही हैं, साथ ही साथ सभी लोगों को हम बधाई देते हैं। रजनीश विश्वकर्मा जी, सचकांत विश्वकर्मा जी, उमेश विश्वकर्मा जी, मोनू विश्वकर्मा जी संचालन कर रहे हैं। हमें लगता है कि मोनू विश्वकर्मा जी की जो हो जाए, पतरू विश्वकर्मा जी संचालन कर रहे हैं। देखिए हम लेट आए हैं, हम क्षमा चाहते हैं। सुबह योग डॉक्टर भी कहते हैं कि हमसे योगा करवा दिए, यही 1 घंटा योगा करवा दिए, ठंडक लग गई। पीछे खड़े हैं, ये योगा करवा दिया। हमने कहा, हमको बता रहे थे कि बाद हम सीख लेंगे आपसे, कन्हैया सीखी, यही सिखाए हैं, यही मत। 1 घंटा योगा करवाया, कपड़ा निकाल के ठंडक लग गया। रजाई ओढ़कर टाइम सोए हुए थे, तबीयत खराब थी, दवा खा करके कीचड़ लगा के सेक रहे थे। नमस्कार आजमगढ़। इस 31 दिसंबर को पूरा शहर झूम उठने वाला है, क्योंकि होटल गोल्डन फॉर्च्यून आजमगढ़ लेकर आ रहा है न्यू ईयर ईव का सबसे धमाकेदार इवेंट। इस रात को और खास बनाने आ रहे हैं सन ऑफ साबरी ब्रदर्स अपनी सोफी और सोलफुल आवाज के साथ, और डांस फ्लोर को फायर बनाएंगी डीजे साहिबा अपनी हाई एनर्जी बीट्स के साथ। एक ही रात, एक ही स्टेज एंड सो मच ऑफ डबल धमाका। ये पूरा शो फनकार के द्वारा क्यूरेटेड है, जहां एंटरटेनमेंट का लेवल हमेशा टॉप नॉच होता है। तो वेन्यू याद रखिएगा, होटल गोल्डन फॉर्च्यून आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त।
गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भवानाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।